ये हूँ मैं और ये है वो लड़की जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट फिर भी मेरे 3 सिग्मा फ्रेंड्स इसके प्यार में पूरे पागल हो चुके हैं। बट वेट, क्यों ना सब शुरू से शुरू किया जाए। हे गाइस, कृष्णा हियर और आज मैं वापस आ गया हूँ फेक गर्ल प्रैंक पार्ट 2 के साथ। इस बार का प्रैंक सिंपल नहीं था क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे अपने 3 सिग्मा फ्रेंड्स की आईडीज दी थी और अब मुझे उनकी सिग्मानेस का अल्टीमेट टेस्ट लेना होगा। काइंड ऑफ अपनी दोस्तों की सुपर विद्या कह सकते हो आप इसे। वैसे यार आगे जो हुआ ना वो मेरी एक्सपेक्टेशन से 100x ज्यादा वाइल्ड निकला। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो रात को ही मैंने अपने तीनों टारगेट्स को फॉलो कर लिया था एंड गेस व्हाट, सुबह अपने पहले टारगेट का मैसेज भी आ गया, हेलो। मैंने ऑब्वियसली सबसे पहले उसको रीजन दिया मैसेज करने का, वरना उससे शक हो जाता। एंड वो रिप्लाई देता है ओके। मुझे फील होता है कहीं ये रियल में सिग्मा तो नहीं जो इतने ड्राई रिप्लाईज कर रहा है। देन मैंने कहा जस्ट ओके, वेयर आर यू फ्रॉम। फिर हम लोग अपने एड्रेस वगैरह एक्सचेंज करते हैं। तभी मैं उससे उसकी एज पूछता हूँ। वो बंदा बताता है मैं 16 साल पुराना हूँ। मैं कहता हूँ मैं 17 साल पुरानी हूँ। उसके बाद में पूछता हूँ बाय द वे आपने गिबली इमेज अभी तक क्यों लगा रखी है। तो भाई बोलता है पता नहीं। ब्रो पता कैसे नहीं, यहाँ सबको पता है तूने ये इमेज क्यों लगा रखी है। वैसे अभी तक यार ये बंदा बहुत शॉर्ट रिप्लाईज दे रहा था। तो मैं पूछता हूँ आपका मन नहीं है बात करने का। नहीं ऐसी बात नहीं है। सो इतने ड्राई रिप्लाई। उसके बाद ये बंदा मुझे रीजन बताता है इसको बात करना ही नहीं आती। ये उस मैसेज को डिलीट कर देता लेकिन तुम्हारा भाई पढ़ लेता है उससे पहले ही। उसके बाद ये बंदा कहता है बाद में बात करते हैं, मुझे कोचिंग जाना है, सॉरी। तभी मुझे बीच में एक मैसेज आता है जो होता है एक लड़की के अकाउंट से, बट पता नहीं क्यों मुझे ये फेक अकाउंट लग रहा होता है। तो मैं इस बंदे से इसका रियल अकाउंट मांगता हूँ एंड देन ही रिप्लाइड मैं गर्ल हूँ। और भाई ये पढ़ के मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। देन ये मुझसे मेरा रियल अकाउंट मांगती है। सो एक लड़का होने के नाते मैं इसको अपना रियल अकाउंट भेज भी देता हूँ। बट फिर इसके बाद हमारी बातचीत बंद ही हो जाती है। तभी मैं अपने नोटिफिकेशन बॉक्स चेक करता हूँ एंड गेस व्हाट, मुझे ये देखने को मिलता है मींस ये बंदा अपने प्यार के जाल में फंस चुका है। A few inches later. तो यार अब इसको बहुत देर हो गई थी ट्यूशन में, तो मैं कहता हूँ ट्यूशन मिस हो गई क्या अब। फिर उसका रिप्लाई आना शुरू हो जाता है एंड अब मुझे पता लगता है कि यार ये एक एनिमे फैन है। फिर ये मुझसे मेरी हॉबी के बारे में पूछता है। तो मैं कहता हूँ आई लाइक ड्राइंग्स, मैं क्या है बिजनेस से पैसे निकालती हूँ। वैसे ये जोक सिर्फ कॉमर्स वाले बंदों को समझ में आएगा और ये भी कॉमर्स ही होता है, सो ये समझ जाता है। फिर मैं इसके मुंह पर ही 2 स्क्रीनशॉट फेंक के मारता हूँ और कहता हूँ ग्लिच हो गया गलती से, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है ये। और बंदा देखो मान भी जाता है, औरत का चक्कर बहू भैया, औरत का चक्कर। फिर मैं इसकी एक पिक मांगता हूँ एंड ये रिप्लाई देता है मेरे पास मेरी कोई पिक ही नहीं है। सो मैं कहता हूँ रखा करो, कम से कम माला चढ़ाने का काम तो आएगा। देन मैं इससे इसका रिलेशनशिप स्टेटस पूछता हूँ और तब मुझे पता लगता है ये तो अखंड सिंगल लौंडा है। फिर मैं इसको फोर्स करता हूँ यार इतना कि कुछ तो बोल, लेकिन ये कुछ बोलता ही नहीं है। तो मैं फ्रस्ट्रेशन में इसको ये बोलता हूँ आपको रियल में बात करना नहीं आती, पोगो देखते हो, आपकी तो फील्ड में भी छोटा भी नहीं आता होगा। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा थोड़ा ना बोल दिया। सो मैं कहता हूँ जो कि लेना ऑफेंड मत होना, मेरी बातें ऐसी होती है थोड़ी। वो कहता है ओके, मैं सीरियस नहीं लेता। मैं कहता हूँ तो क्या लेते हो। फिर ये पूछता है आपको कोई सिंगर अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ दिनचक पूजा, गाड़ी मेरी 2 सीटर उस पे लगा है एक लीटर। कट कर देना प्लीज। वैसे भाई लोगों अब आता है ट्विस्ट, क्योंकि ये बंदा मेरी आईडी मेरे को सेंड करके पूछता है इन्हें जानती हो आप। मैं कहता हूँ हाँ। ये पूछता है कैसे। मैं बोलता हूँ क्यों आप भी जानते हो इन्हें। ये कहता है नहीं बस दोस्त है मेरा। ब्रो व्हाट द हेल, मैं तो तुझे पर्सनली जानता भी नहीं हूँ अच्छे से। देन मैं इसे कहता हूँ वैसे ये फ्रेंड है मेरा बचपन का। लेकिन भाई उसके बाद ही मेरे बाकी 2 टारगेट्स की आईडी सेंड करके उसके बारे में पूछने लग जाता है। तो मैं सीधा कह देता हूँ ठीक है रहने दो, आप इतने भी सुंदर नहीं हो, बार बार शक कर रहे हो। उसके बाद बंदा मुझे सॉरी सॉरी बोलने लग जाता है और तभी मौके का फायदा उठाकर मैं पूछ ही लेता हूँ मुझ में इंटरेस्ट है क्या। देन बंदा कहता है हाँ, और देखो इसके हाँ कहने से पहले मैंने इसको क्या क्या बोला था, जब जाके इसने हाँ बोला है। मैं तो कोई ऐसा ढूंढ रही थी जिसको अपनी पर्सनल बातें बता सकूं, बट फ्रेंड्स में वो बातें नहीं हो पाती। ये सुन के भाई ने हाँ बोल ही दिया। अब जब इसने हाँ बोल ही दिया तो चलो अब इसके थोड़े से मजे भी लेते हैं। तो मैं इसको अपना सर्विस वाला मैसेज सेंड करके बोलता हूँ ये काम है मेरा, बोलो चाहिए बेबी आपके लिए फ्री कर दूंगी, ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते, आप बहुत स्वीट हो, कोचिंग में भी आप वो देखते हो। और भी बहुत कुछ बातें करी यार हमने, बट ये सिग्मा तो बिल्कुल नहीं था। फिर मैं अपने नेक्स्ट टारगेट को देखता हूँ तो उसने मैसेज अभी तक सीन ही नहीं किया था, सो क्या ही कह सकते हैं। तभी अपने पार्ट 1 वाले बंदे का कमबैक होता है। वो पूछता है कैसी चल रही है लाइफ आपकी। मैं कहता हूँ सब सही, आपके मैसेज देख के सही हो गई। और ये देखो मुझे शुरू में ही पूछता है बाय द वे आपको फ्लर्टिंग अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ हाँ लगती तो है बट लिमिट में। फिर वो मुझसे पूछता है बाय द वे आपको फ्रूट्स पसंद है। आई रिप्लाइड पसंद तो है, क्या हुआ बजानी है क्या फ्रूट्स। देन वो कहता है नहीं वो तो आपको, और 2 काले चांद भी बेचता है। फिर मैं इसको बोलता हूँ वेट, मैं चिल्ड्रंस को फीड करना बोल गई, बेसमेंट वाले। पता नहीं इसको जोक समझ में आता या नहीं आता। फिर देखो ये क्लियरली मुझसे रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो मैं मना कर देता हूँ, मीन्स कर देती हूँ। उसके बाद बंदा मुझसे मेरी डिमांड पूछता है लुक्स एंड मनी। मैं कहता हूँ हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। वो क्या है ना, अंबानी के बाद हम ही आते हैं, आप गूगल कर लेना
नेम नहीं बताऊंगी मैं। और ये बंदा देखो फ्लैट के नाम पे हरेस करना शुरू कर देता है। बट जैसे ही मैं इसको बताता हूँ कि मैं यूट्यूबर और उसके साथ प्रैंक हुआ था, तो लिटरली भाई की फट जाती है। देन मुझे पता चलता है भाई का तो वन साइड लव है बेचारा। सो मैं इसको कुछ एडवाइस देता हूँ और फिर हम लोग दोस्त बन जाते हैं। चलो तो आज के लिए इतनी चैट्स काफी थी, क्योंकि मैं और ट्रॉमा अपने सर पे लेना नहीं चाहता था। वैसे आप सोच रहे होंगे मैंने 3 फ्रेंड्स के साथ बात करने वाला था और 2 की दिखाई है चैट्स तो। सो लास्ट वाला क्या है ना, वो थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया, मतलब कि उसने मना कर दिया कुछ भी दिखाने को, इसलिए एडजस्ट कर लेना। वैसे अगर आपको भी अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करवाना है तो अपने दोस्तों की आईडी मेरे को बता देना। मेरा इंस्टा अकाउंट ये रहा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने इंस्टा का। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।